हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्रम जीनियस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों देखिए, आज मैं आपको इस वीडियो में जो क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन पीछे के एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो अभी तक जिनका NTPC का एग्जाम नहीं हुआ है वो लोग तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख कर ही जाइएगा, ताकि आपको 100% की सफलता मिले। तो आइए देखिए, आपका पहला प्रश्न क्या है। यदि 3 खिलौने को 4 खिलौने की लागत मूल्य पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का कहने का मतलब है कि जितने में वह 4 खिलौना खरीद रहा है उतने में वह 3 खिलौना को बेच दे रहा है। तो बताइए उससे 1 खिलौने का लाभ हुआ कि नहीं, जरा पूरे समझिएगा। जितने में वह 4 खिलौना खरीद रहा है उतने में वह 3 खिलौना को बेच दे रहा है, तो जाहिर सी बात से 1 खिलौने का लाभ हो गया, हुआ कि नहीं। तो वही लाभ प्रतिशत आपको बताना है। तो समझिएगा, आपका CP कितना दे दिया है, यानी कास्ट प्राइस कितना है आपका 4, और आपका SP यानी सेलिंग प्राइस कितना है, आपका सेलिंग प्राइस है आपका कितना 3। ठीक है, तो बताइए उसे लाभ कितने का हुआ, 1 का लाभ हुआ, यानी प्रॉफिट लाभ कितने का हो गया उसको 1 को। अब आपको लाभ प्रतिशत बताना है, तो आप जानते हैं कि यह भाव का केस है, इसमें वस्तु का चर्चा हुआ है। तो आप जानते हैं जब भाव का केस होता है तो लाभ प्रतिशत SP पर निकलता है, यानी कि आपका लाभ गुणे 100 अपान कितना SP। ठीक है ना, लाभ कितने का हुआ है आपका 1 का, तो 1 बटा के SP कितना है आपका 3 गुणे कितना हो गया 100, भाग देंगे तो कितना होगा आपका 100 बटा के 3 यानी 33 सही, 1 बटा के 3। ठीक है ना, ये देखिए 33 से 99 1 100। ठीक है ना, यानी आपका इतना आ गया। उसका लाभ कितना हुआ, इतने परसेंटेज का। इसका एक तरीका और है, जरा समझिएगा, वो इससे भी आसान है बट समझिएगा जरूर। ठीक है ना, अगला तरीका देखिए क्या है आपका। उसका सेलिंग प्राइस कितना, यानी वह कितने वस्तु को उसका सेलिंग प्राइस यानी सेलिंग प्राइस उसका कितना है 3, और कास्ट प्राइस कितना है आपका 4, यानी वह 4 वस्तु जितने में खरीद रहा है उतने में 3 वस्तु को बेच दे रहा है। ठीक है ना, तो उसे 1 वस्तु का लाभ हुआ ना, यानी जितने का लाभ होता है उतने को ऊपर, और जितने वस्तु बेच रहा है उतने को आप नीचे लिखेंगे। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे, आपको उत्तर आ जाएगा। गुणा करिए कितना हो गया आपका 100 बटा के 3, भाग देंगे 33 सही, 1 बटा के 3 परसेंटेज, आगे उत्तर। बताइए ये कितना बड़ा में आया, कितना छोटा में आया कि नहीं। बट बात यहाँ पर यह है कि आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले यह तरीका बताया ताकि आपको समझ में आ जाए। तो फिर एक बार आ गया तो आप बार बार इस प्रकार से, क्या इससे भी छोटा सवाल में आप कर सकते हैं। आप प्रश्न को देखते हैं उत्तर बताएंगे, टेंशन न लीजिएगा। ठीक है ना, तो अब आइए देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है। एक विद्यालय में 70% लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 है, तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, इस प्रश्न का कहने का मतलब यह है कि कोई एक विद्यालय है जिसमें आपका 70% लड़कियां हैं और लड़कों की संख्या 510 है, तो बताइए कुल उसमें कितने लड़के और लड़कियां मिलाकर हैं बच्चे। ठीक है ना, जरा बात को यह समझिए कि अगर उस विद्यालय में 70% लड़कियां हैं तो आपका 30% तो लड़के ही बचे ना, यानी कितना बचे आपका 30%, यानी आपका लड़कियां कितना है 70%, तो लड़के कितने बच गए आपके 30% बचे। और आपका कहा कि लड़कों की संख्या कितना है आपका 510। ठीक है ना, 3% की मान कितना है 510, तो आप 1% का मान निकाल सकते हैं, कितना होगा 510 बटा के 30, 0 से 0 कैंसिल, 7 51, यानी 1% का मान कितना निकला 17। ठीक है ना, यानी लड़कों की संख्या तो आपको पता है 510, आपको लड़कियों की संख्या चाहिए, 1% की मान 17 है, तो 70% का मान कितना हो जाएगा 70 गुणे 17, गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा आपका 17 7 119, एक 0 लग गया। ठीक है, लड़कियों की संख्या कितना है 1190, और लड़कों की संख्या कितना है आपका 510। ठीक है ना, अब आपको बताना कि उस स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी थे, तो आपकी लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या प्लस लड़कों की संख्या कितना है आपका 1190 प्लस लड़कों की संख्या कितना है आपका 510।
ठीक है, इसको आप ऐड करेंगे तो कितना होगा, आपको हो गया 0 9 1 10 5 1 6 1700 हो गया। ये टोटल उस स्कूल में विद्यार्थी कितने थे आपका 1700। आगे समझ में दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। इसका एक तरीका और है, जरा समझिएगा। ठीक है, इसका एक तरीका और है। देखिए मैं आपको दो तरीका इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको ये तरीका एग्जाम में भूल गए तो आप दूसरे का तरीका अपना सकते हैं। ठीक है ना। उसमें लड़कियों की संख्या कितना, लड़कियों की संख्या कितना है 70%, 70% हो गया। लड़कों की संख्या कितना है आपका 30% बचाना आपका 30%। अब देखिएगा क्या करिएगा, आपको लड़कों की संख्या ये भी दिया है कि लड़कों की संख्या 510 दिया है आपका, यानी लड़कों की संख्या कितना है 510। कब है, जब 30% है तब। आपको कितने का मान चाहिए, 70% की मान चाहिए। तो 70 गुणा कराइए, हो गया आपका कितना हो गया 70 3 51 17। ठीक है, 70 3 51 जीरो बच गया ना, तो आपका 0 17 7 से 119। ठीक है, गुणा कराने पे इतना आ गया आपका, यानी कितना 1190 आ गया कि नहीं। ये क्या निकला, लड़कों की संख्या तो पता है आपको, लड़कियों की संख्या निकल गया। अब आपको टोटल विद्यार्थी चाहिए, यानी आपको टोटल चाहिए तो कितना हो जाएगा आपका G + B, यानी लड़कियां प्लस लड़के। लड़कियों की संख्या 1190 प्लस लड़कों की संख्या कितना आपका 510, ऐड करेंगे तो 1700। ये भी तरीका से ठीक है। ठीक है ना, आपकी इच्छा, आपको जो बेटर पड़े आप उससे करिएगा, बट छोड़ के मत आइएगा बस। ठीक है, तो अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है। 4 संख्याएं एक संबंधित 2 संबंधित 3 संबंधित 4 के अनुपात में है, उनका योग 16 है, तो पहली संख्या और चौथी संख्या का योग क्या होगा। इस प्रश्न का यह कहने का मतलब यह है कि 4 संख्या दिया है जो कि अनुपात में है और उसका योग दे दिया है कितना आपका 16। तो पूछा है बताइए इन्हीं चारों संख्याओं में से पहली संख्या और चौथी संख्या के योग क्या होगा, आपको ये बताना है। यानी कि ये 4 संख्याओं का अनुपात दिया है, वह कौन सी संख्या है आपको यह नहीं पता। सबसे पहले हम लोग वह संख्या ज्ञात करते हैं। ठीक है ना, तो क्या करेंगे आप, मैंने अभी आपसे पीछे वीडियो में बताया है और बहुत पहले वाले वीडियो में भी बताया था यही ना, कि जब कभी भी आपके पास प्रश्न अनुपात के रूप में मिले यानी आपके पास आए तो आप उसके साथ कांस्टेंट लिया करिए। ठीक है ना, तो कितना होगा 1 होगा। ठीक है, देखिए आप मानिए कि पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, आपका चौथी संख्या। ठीक है ना, मान लीजिए आप ABCD मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यह अनुपात के रूप में है तो 1 संबंधे 2 संबंधे 3 संबंधे कितना हो गया 4। ठीक है ना, इसके साथ आप कांस्टेंट लेंगे, मैंने आपसे यही कहा था कांस्टेंट ले लिए आप। कुल योगफल कितना दिया है 16 दिया है। ठीक है ना, यानी इसको ऐड करिए, देखिए कितना आता है, तो आपको कितना होगा 3 2 5 5 10, यानी 10 x बराबर कितना होगा 16। तो x बराबर कितना निकल गया आपका 16 बटा के 10 काटिए, 2 5 10 2 8 16, यानी 8 बटा कितना निकल गया आपका 5। अब क्या पूछा गया था, पहली संख्या और चौथी संख्या का योग बताइए। तो पहली संख्या कितना होगा 1 × 8 बटा 5, यानी 8 बटा 5 ही आ गया। चौथी संख्या क्या होगा आपका 4 × 8 बटा के 5। ठीक है, तो 8 चौक का कितना होता है आपका और कितना हो गया आपका 32 बटा के 5 हो गया है। ठीक है ना, अब ये आपका चौथी संख्या हो गया, आपका पहली संख्या यही हुआ। पहली संख्या क्या था आपका 8 बटा के 4 और चौथी संख्या क्या है आपका 32 बटा के 5। आपको इसी का योग बताना है, तो कैसे होगा आपका 8 बटा के 5 प्लस 32 बटा के 5, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 5, 32 8 कितना होता है आपका 40, यानी 5 8 40, यानी वह 8 होगा, यानी उनका योग कितना होगा आपका 8। आ गया समझ में। तो अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, B 60 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे, यही बताना है ना। तो देखिए इसके भी 2 तरीका है। ठीक है ना, दोनों तरीका समझिएगा। पहला क्या है आपका, ए किसी काम को 12 दिन में कर दे रहा है और आपका B उसी काम को कितने दिन में कर रहा है 60 दिन में। ठीक है ना, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो पहला तरीका यह है कि आप इसका एलसीएम लीजिए, कितना होगा 12 60 का 60 होगा। इसके इसमें भाग देंगे कितना होगा आपका 12 5 60, 6 1 60 1 कम 60। ठीक है ना, ये क्या निकला इसका 1 दिन का कार्य निकला है।
ठीक है ना। आगे अब समझिएगा क्या होगा, दोनों मिलकर ना, ये टोटल कार कितना निकल गया आपका 60 निकला, तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, ए प्लस बी बराबर कितना आपका 5 प्लस 1 बराबर 6 काम करेंगे। ठीक है ना। तो क्या कहा है कि बताइए दोनों मिलकर कितना काम करेंगे ना। तो देखिए आपका 4/6 यानी भाग में कितना 10 काम करेंगे दोनों मिलकर। उस काम को जब दोनों मिल जाएंगे तो कितने दिन में कर देंगे उसको, 10 दिन में कर देंगे, पहला तरीका। दूसरा का तरीका क्या है आपका, समझिएगा। ए बी बटा के ए प्लस बी फार्मूला होता है, ए का मान कितना आपका 12 गुणे बी का मान कितना आपका 60 बटा के ए का मान कितना 12 प्लस बी का मान कितना आपका 60। ठीक है, इसको आप क्या करिए जोड़िए तो कितना होगा आपका 12 गुणे 60 बटा के 60 12 कितना होता है आपका 72, 12 छंग कितना होता है 72, तो 6 दहा में 60 यानी 10 दिन लेंगे। कितना लेंगे आपका 10 दिन। दोनों से उत्तर सेम आया ना। अब आपको ये सिंपल लगा कि ये सिंपल लगा, आप जानते हैं। ठीक है ना। तो आपको जो उचित समझ में आएगा आप उससे करिएगा, बट छोड़िएगा नहीं बस। तो अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है। अब देखिए आपका अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। एक रेलगाड़ी 45 किमी प्रति घंटे की चाल से चलती है, वह 4 घंटे में कितने खम्भे को पार करेगी, जबकि खम्भे के बीच की दूरी 50 मीटर है। इस प्रश्न का कहने क्या मतलब, क्या आपको समझ में आया। देखिए इसका कहने का यह मतलब है कि एक रेलगाड़ी है जिसकी रफ्तार 45 किमी प्रति घंटा है, कितना है यानी 1 घंटे में 45 किलोमीटर। ठीक है, वह 4 घंटे में कितना खम्भा पार कर देगी आपको ये बताना है, जबकि खम्भों के बीच की दूरी 50 मीटर है। आप देखे होंगे रेलवे लाइन के किनारे के बीच में, रेलवे लाइन के किनारे खंभा लगा होता है कुछ दूरी पर, जो कि एक खम्भे से दूसरे खम्भे के बीच की दूरी 50 मीटर होती है। तो वही बताना है कि कितने खम्भे को वह पार करेगी, आपको यही बताना है ना। तो देखिए कैसे करेंगे आप। सबसे पहले तो देखिए आपका 40 में दिया है, ठीक है, आपको चाल पता है कितना है आपका 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपको समय भी पता है, समय कितना है आपका 4 घंटा पता है। तो आप जाहिर सी बात है दूरी निकाल सकते हैं, यानी वह ट्रेन कितना दूर चली होगी। ठीक है ना। तो दूरी निकालेंगे तो कितना होगा आपका, दूरी बराबर कितना हो जाएगा आपका 4 गुणे समय, यानी 45 बटा के कितना हो गया 4। ठीक है ना, सॉरी 45 गुणे 4 हो गया, तो कितना हो गया आपका 5 जोड़ के 20 की 0.2 4 जोड़ के 16 2 कितना होता है 18, यानी 180 किलोमीटर दूरी तय की। ठीक है ना। अब बात को समझिएगा, आपका यह क्या है, खम्भे के बीच की दूरी क्या है 50 मीटर, लेकिन आपकी दूरी क्या है किलोमीटर में आया, तो उसको भी हम लोग मीटर में बदलते हैं। तो 180 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा। ठीक है, अब एक खम्भे से दूसरे खम्भे के बीच की दूरी कितना है 50 मीटर ना, तो आप 50 से भाग दे देंगे तो टोटल कितना खम्भा पार किया वो हम लोग को पता चल जाएगा ना। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, आप कैसे काटेंगे तो 20 बार में कट गया, 18 दुना के 36 2 से 0 ये लग गया, यानी वह टोटल 3600 खम्भा क्रॉस किया होगा, यानी 3600 खम्भा पार किया होगा। आ गया समझ में, कोई डाउट नहीं ना है। तो अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है। देखिए आपका अगला सिंपल प्रश्न क्या है, यदि x + 1 बटा x बराबर 2 तो x की पावर 5 + 1 अपान x की पावर 5 का मान बताइए। तो देखिए इसका मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ, देखिएगा आप भी देखते हैं चौंक जाएंगे कि ओहो ये क्या बवाल हो गया है। ठीक है ना। ये पहला क्या दिया है आपका x + 1 बटा के x बराबर 2 दिया है ना। अगर हम लोग x के स्थान पे 1 ले लें, x के स्थान पे 1 लेंगे तो कितना होगा आपका 1 + 1 बटा 1 का मतलब 1 होगा। इसको हल करेंगे तो कितना होगा, ये बराबर 2 है, इसको हल करेंगे तो कितना होगा 2 बराबर 2। ठीक है ना। इसका मतलब हम लोग x के स्थान पे 1 ले लेंगे तो इसमें दोनों पक्ष बराबर हो रहा है, तो x का मान यहाँ पर भी 1 ले लेते हैं तो कितना होगा x पावर 5 + 1 बटा x पावर 5 है आपका, जब कितना होगा 1 के पावर 5 + 1 बटा के 1 के पावर 5। आप जानते हैं 1 के पावर 1 लिखिए चाहे लाख लिखिए चाहे कुछ भी लिखिए, एक ही रहेगा, यानी 1 + 1, यानी देखिए 1 + 1 बराबर कितना 2, यानी इसका मान कितना निकलेगा आपका 2। बताइए कितना सिंपल था कि नहीं। तो अब आइए देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है।
15/30, 16/80, 11/20 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब इस प्रकार इस बार आपको एलसीएम और एचसीएफ फ्रैक्शन का ज्ञात करना है, यानी भिन्न वाला ज्ञात करना है। अब इसका नियम क्या होता है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, अन्यथा आप प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, जरा समझिएगा। 15/30 का मतलब क्या हुआ, 15 कम 15, 15×30 यानी 1/2। 16/80 का मतलब क्या हुआ, 1/16, 16 कम 16, 16×5 80 यानी 1/5। ये तो आपको कटेगा नहीं, तो ये आपका ऐसे ही हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब समझिएगा, आपको एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम ज्ञात करना है तो फ्रैक्शन का नियम क्या होता है कि देखिए, जो ज्ञात करना होता है अंश में वही लिखना होता है आपका, यानी अंश का एलसीएम अपान हर का HCF, यानी जो ज्ञात करना होता है उसको ऊपर और जो नहीं ज्ञात करना उसको नीचे। यानी कि देखिए, हम लोग को एलसीएम ज्ञात करना था तो ऊपर क्या लिखे, अंश का एलसीएम, और नीचे क्या लिखे, हर का HCF। ठीक है ना, तो क्या निकल जाएगा, 11 का एलसीएम कितना होगा। एलसीएम मतलब क्या होता है, सबसे पहले बड़ी संख्या को लीजिए और देखिए क्या उस संख्या में सभी से भाग चली जा रही है, तो 11 में इससे भी भाग चला जाएगा, इससे भी, और 11 से भी भाग चला जाएगा। इसका मतलब 11/के हर का HCF मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप छोटी संख्या को देखिए, क्या उस छोटी संख्या से सभी में भाग चला जा रहा है। सबसे छोटी संख्या 2 है, 2 से तो सभी में भाग जा नहीं रहा है। इसका मतलब आप उसका फैक्टर कीजिए तो 2 1 कम 2 होगा, क्या होगा आपका 2 गुणे 1, यानी अब देखिए 2 से सभी भाग नहीं जा रहा है, लेकिन 1 से तो इसमें भी भाग चला जा रहा है ना, यानी कितना होगा 11/1, उसका एलसीएम निकल गया। अब आपको निकालना है HCF क्या होगा, HCF का फार्मूला क्या होगा, अंश का HCF अपान हर का एलसीएम। ठीक है ना, क्या है, अंश का HCF, यानी अंश का HCF निकालिए। अब देखिए, अंश का HCF निकालिएगा, ऊपर कितना 1 1 11 है। HCF निकालने क्या नियम है, सबसे पहले आप छोटी संख्या को देखेंगे कि उस संख्या से सभी में भाग चला जाता है कि नहीं, तो कुछ छोटी संख्या 1 है, 1 से सभी में भाग चला जाता है, इसका मतलब अंश का HCF निकल गया। फिर हर का एलसीएम निकालना है, तो हर का एलसीएम में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखिए कि बड़ी संख्या में सभी संख्या से भाग चली जाती है, तो वहीं आपका होगा ना। तो बड़ी संख्या आपको 20 है, 20 में 2 से भी पूरा भाग चला जाएगा, 5 से भी पूरा भाग चला जाएगा, और 20 में 20 से भी पूरा भाग चला जाएगा। इसका मतलब आपका एलसीएम कितना होगा, 20 होगा। ठीक है ना, यानी कि इसका, यानी इस फ्रैक्शन का एलसीएम कितना होगा आपका 11/1, और HCF कितना होगा 1/20। ये आपका उत्तर होगा। आ गया समझ में, तो कोई दिक्कत नहीं ना दोस्तों। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अब अगला वीडियो का आप इंतज़ार करते रहिए, मैं आपको अगला वीडियो जल्दी दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आप टेंशन न लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप बस लगातार डेली आप पढ़ते रहिए। ठीक है ना, देखिए कहा जाता है कि सफलता एक बार में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है, बस आप लगातार मेहनत करते रहिए। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक्स। ਇਹ ਭੁੱਖ ਵੀ ਕੈਸੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਬਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੜਨੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ, ਜੇ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਆਈ ਤੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਾ।